नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मोदी ने कहा, हमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके पर ध्यान देना होगा। जिन राज्यों में केस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए तीसरी लहर की आशंका को रोकना होगा। मोदी ने कहा कि शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये वाकई में हम सब के लिए, देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने बजट में जिस गांधी दर्शन म्यूजियम को बनाने की घोषणा की थी वह निर्माण से पहले ही विवादों में आ गया है। दरअसल जेडीए ने 100 करोड़ रुपए की लागत से इस म्यूजियम को सेंट्रल पार्क के पास स्थित हेरिटेज प्रॉपर्टी लक्ष्मी विलास होटल की जमीन पर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। जयपुर के पूर्व राजघराने से जुड़े इस होटल के पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से भूमि रूपांतरण पर प्रीमियम राशि में 50% छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से कोविड वैश्विक महामारी के दौरान तथा भविष्य में आपदा की स्थिति में प्रदेशवासियों के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक होम्योपैथी, यूनानी आदि क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सकेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर पूरे देश में बहस छिड़ी है, लेकिन राजस्थान में 40 साल के जनगणना आंकड़ों पर नजर डालें तो जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार लगातार कम हो रही है। 2001 में आबादी बढ़ने की गति 28.33% थी, जो 2011 में 21.38% रह गई है। जनसंख्या घटने का ट्रेंड 1981 से शुरू हुआ, जब अब तक जारी है। इस बीच सबसे बड़े सवाल यह है कि क्या वाकई जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनों की जरूरत है। राज्य सरकार ने रिश्वत में असहमत मांगने वाले पद से हटाए गए तत्कालीन एसीपी कैलाश बोहरा के खिलाफ जांच के लिए अभियोजन स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त आईपीएस मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि भी 6 माह के लिए और बढ़ा दी है। अग्रवाल की निलंबन अवधि पूर्व में 120 दिन के लिए बढ़ाई गई थी, जो 31 जुलाई को पूरी हो रही है। जयपुर में रिश्वत के बदले रेप पीड़िता से उसकी असहमत मांगने वाला पूर्व एसीपी कैलाश बोहरा फिलहाल एसीबी की गिरफ्तार में है। जयपुर की निचली कोर्ट ने प्रदेश में सियासी घमासान के बीच हुए एमएलए की खरीद फरोख्त के वायरल ऑडियो से जुड़े केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के मामले में एसीबी कोर्ट को आरोपी संजय जैन को वॉइस सैंपल लेने के लिए समन जारी करने के लिए कहा है। साथ ही मामले में कोर्ट में हाजिर हुए जांच अधिकारी से सवाल जवाब करते हुए मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। राजस्थान में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार के बारे में जल शक्ति मंत्री के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के दूसरे ही दिन मिशन की केंद्रीय टीम राजस्थान पहुंची। टीम में जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक भरत लाल और निदेशक रूपा मिश्रा शामिल थे। मकसद था प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर कॉन्फ्रेंस के जरिए मिशन के प्रोजेक्ट व स्कीम का काम तेज गति से करवाने की टिप्स देना और हकीकत जानना। कभी एशिया में पहचान बनाने वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी आज खराब दौर से गुजर रही है। 11 साल से 272 शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ है। हाल फिलहाल सिर्फ 3 प्रोफेसर ही हैं। सरकार और राजभवन ने यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू कराने की अनुमति दी तो यूनिवर्सिटी का तर्क है, कोरोना काल में इंटरव्यू संभव नहीं। असर यह है कि यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसर हैं, इसके साथ साथ रैंकिंग भी गिर गई है। इधर पीएचडी में सीटें घटी और 2 साल से प्रवेश नहीं हुए।
जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के प्रतापपुरा में गांव में गुरुवार को एसडीएम भूपेंद्र यादव ने एक किसान नरसिंह राम चौधरी को लात मार। वीडियो में वे किसानों की तरफ लात बढ़ाते भी साफ दिख रहे हैं। आक्रोशित किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत आ गई। पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से हटाकर मामला शांत किया। भारतमाला परियोजना के तहत अमृतसर से जामनगर तक बनने वाली एक्सप्रेस वे 754 का निर्माण प्रतापपुर की सरहद में गुरुवार को ही शुरू हुआ और ग्रामीणों ने रुकवा दिया। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस का पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में आज जयपुर में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर में साइकिल रैली निकाली। डोटासरा खुद निकालकर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मोदी सरकार को घेरा। इस रैली को एक रिहर्सल के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि कल जयपुर में कांग्रेस की बड़ा मार्च है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।